बताइएगा कैसे हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास है। तो जैसा कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए और विभिन्न एग्जामों के लिए जो है जो आपका जो ये क्लास चल रही है, इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए जी। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। ओनली सक्सेस जी, गुड आफ्टरनून, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग आइए और हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए इसको देखा जाए। तो ये पहला प्रश्न आपका है। इसमें देखा जाता है कि क्या है, इसमें कह रहा है कि हड़प नीति अर्थात यहाँ पर व्यापगत सिद्धांत की बात किया गया है। क्या है व्यापगत सिद्धांत? निम्नलिखित में से जो है किस गवर्नर जनरल के जो है समय में लागू हुई थी? बताइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लागू हुआ था, या फिर आपका लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, या लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, या लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था? बताइएगा इसमें से, यहाँ पर बताइएगा किसके समय में लागू हुआ था। तो बात की जाए यहाँ पर जो हड़प नीति थी, क्या थी? हड़प नीति एवं जो विस्तार, अंग्रेजों की जो है विस्तार नीति क्या थी? यहाँ पर विस्तार नीति, इसको जो इनकी क्या थी? विस्तार नीति थी। विस्तार नीति, इसी को जो है क्या कहा जाता है? हड़प नीति या जो है व्यापगत जो है सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। तो किसके समय में ये लागू होता है? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू होता है। बात की जाए यहाँ पर जी लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो है उस समय भारत का जो है यहाँ पर क्या था? भारत का जो है गवर्नर जनरल था। तो आपका डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जो है हड़प नीति क्या है? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है? दूसरे नंबर के प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से क्या है 1815 में भारत का पहला जो है महासर्वेक्षक जो है नियुक्त किया गया। महासर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया? तो 1815 में महासर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया? जेम्स जो है रेनेल को नियुक्त किया गया जी। ओजी वाले गुड आफ्टरनून, सक्सेस जी डी आ रहा है, ओजी वाले डी आ रहा है, बहुत शानदार। जेम्स जो है रेनेल को किया गया, या फिर जो है जॉर्ज एवरेस्ट को किया गया, या फिर थॉमस एडम्स किया गया, या फिर जो है आपका कॉलिन मैकेंजी को किया गया? बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें। बात की जाए यहाँ पर वो जो है क्या है इसमें जो आपका महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया? तो महासर्वेक्षक जी, बहुत शानदार, कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया। कॉलिन मैकेंजी क्या था इसमें, इस पद पर कब से कब तक था? 1815 से लेकर ये आपका यहाँ से 1800 आपका 21 तक इस पद पर था। ये जो पद होता है ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। कौन भैया? विज्ञान, जो आपका विज्ञान एवं जो है जो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। इसी के अंतर्गत जो है उसी के अंतर्गत ये था। तो ये आपका हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी, इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुत शानदार, डी हो जाएगा। चलिए भैया तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है 1919 में के तत्कालीन वायसराय की जो है सिफारिश पर क्या पारित किया गया था? तो चलिए भैया कौन से थे वायसराय जिनके सिफारिश पर जो है भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 को पारित किया गया था? तो कौन थे? लॉर्ड एल्गिन थे, या फिर जो है लॉर्ड लिन जो आपका लिनलिथगो थे, या फिर जो है एडविन मेटेंगू थे, या चार्ल्स प्रथम थे? तो बताइएगा उस समय कौन था? उस समय जो है आपके कौन थे? तो उस समय मेटेंगू जो है क्या था? ये जो है सचिव था। कौन था भैया? ये राज्य सचिव था। क्या था भैया? राज्य सचिव था। राज्य सचिव था जो है, कौन राज्य सचिव था? सचिव था एडविन मेटेंगू, राज्य सचिव था। तो इसकी सिफारिश पर जो है लागू हुआ था। तो आपका कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी। और बात की जाए यहाँ पर वायसराय कौन था उस समय? तो वायसराय की बात की जाए तो वायसराय कौन था? ये वायसराय कौन था इस समय वायसराय? तो वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन था भैया? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। इसी को जो है मेंटेंगू चेम्सफोर्ड जो है मेंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो आपका सी हो जाएगा। इसमें जो है आप इसी के समय में जो है यहाँ पर भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व तो क्या क्या था भैया? भारतीयों को
जो है भारतीयों को जो है भारतीयों को क्या था यहाँ पर शासन में प्रतिनिधित्व की जो है यहाँ पर मिला था, उसकी बात की गई थी, यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। चलिए भैया आगे देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न तो आपका हो जाएगा 4 नंबर का प्रश्न। क्या है, निम्नलिखित में से जो है कि किसने जो है यहाँ पर 1851 में अवध राज्य को एक जो है क्या कहा था, एक जो है चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, किसने कहा था भैया है, या एक चेरी है और एक न एक दिन ये हमारे मुंह में गिर जाएगी, इसमें क्या है के रूप में वर्णित था। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या था, इसका बताइएगा, ये किसका कथन है, किसका है बताइएगा, लॉर्ड क्लाइव का है, या फिर जो है लॉर्ड डलहौजी का है, या फिर विलियम बेंटिंग का है, या वारेन हेस्टिंग का है। तो बताइएगा ये 1851 के आसपास में। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। चलिए भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1851 में। तो उस समय वायसराय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बात की जाए उस समय गवर्नर जनरल, बात की जाए लॉर्ड डलहौजी। ये कब से कब तक गवर्नर जनरल था, तो ये आपका 1800 कब से तक कब था, तो ये आपका 1848 से, कब से भैया 1848 से लेकर 1856 तक जो है ये गवर्नर जनरल था ये। इसी के समय में जो आपका जो हड़प नीति थी, विलय नीति थी, उसी के अंतर्गत ये जो है ये अवध को कह रहा था कि एक चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। तो इसी के समय में हुआ था। और इसके समय में क्या हुआ था, और डलहौजी के समय में भैया हड़प नीति तो थी, विभिन्न जो है हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उसके साथ साथ इसके समय में क्या किया गया था, भारतीय रेल, यहाँ पर रेल सेवा प्रारंभ किया गया था। क्या भैया, रेल जो है आपकी रेल सेवा प्रारंभ किया गया था। ये जो है आपका 1853 में प्रारंभ किया गया था। और इसके साथ साथ क्या किया गया था, डाक सेवा, क्या भैया, डाक सेवा प्रारंभ किया गया था, डाक सेवा प्रारंभ किया गया था। और क्या प्रारंभ किया गया था, जो है डाक और तार सेवा, तार सेवा, और जो है आपके रेलवे, ये महत्वपूर्ण थे, इसको उसके समय में शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कौन, लॉर्ड डलहौजी। बी आंसर आ रहा है, की जी का, ओजी वाले सक्सेस जी, सभी का आंसर भी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत में जो है पहले जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर के कार्यकाल में हुई थी, तो किसके कार्यकाल में हुई थी, चलिए बताइएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, या फिर यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुई थी, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी, बात की जाए, या लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। चलिए इसका बताइएगा भैया, किसके कार्यकाल में हुई थी, वो कौन है जिसके कार्यकाल में यहाँ पर पहली जो है क्या मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो पहली मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका कब की गई थी, ये आपका 28 जनवरी, कब भैया, 28 जनवरी जो है आपका कब की गई थी, 1835। इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था आपका, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसी समय कहाँ पे किया गया था, ये जो है बंगाल, कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता, आपका बंगाल में किया गया था, बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। जी 5 का सी हो जाएगा, बहुत शानदार भैया, किया गया था। और जो है यहाँ पर क्या हुआ था, बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब तक था, ये 1800 कब से भैया, 1828 से लेकर 1835 तक इसका कार्यकाल था। इसी के समय में क्या हुआ था, सती प्रथा, क्या भैया, सती प्रथा जो थी उस पर प्रतिबंध लगा गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया। सती प्रथा कब, 1800 कब भैया, 1829 के नियम जो था, कौन नियम 17 के अंतर्गत इस पे जो है बैन लगाया गया था। नियम 17 था जो उसका अधिनियम था, उसमें नियम 17 के अंतर्गत इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। बहुत शानदार, 5 का सी हो जाएगा। चलिए
चलिए भैया आगे देखा जाए, 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का आपका प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर के प्रश्न की बात की जाए तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का अंतिम जो है क्या था, वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड कर्जन। बताइएगा अंतिम जो है आपका वायसराय, अंतिम वायसराय की बात की जाए तो ये जो है अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय अर्थात जो है कौन हो जाएगा आपका? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अंतिम वायसराय था। और जो है अंतिम वायसराय था। और बात की जाए स्वतंत्र, तो भैया स्वतंत्र जो है स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम जो है प्रथम क्या था? गवर्नर जनरल था। बताइएगा प्रथम जो है गवर्नर जनरल भी था। बात की जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जो है कौन गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय, बात की जाए भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे भैया? राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी जी थे। तो ये थे आपके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखा जाए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर का प्रश्न है। भारत में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? कर्जन को, यहाँ पर लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड हार्डिन को। बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें? तो बताइएगा जो आपका कौन था, बताइएगा इसमें। तो इसमें बात की जाए यहाँ पर बात की जाए जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, यह कब था? यह आपका 1909 का एक अधिनियम लाया गया था, 1909 का। तो क्या था? मार्ले मिंटो था। तो मार्ले मिंटो में इसमें क्या था भैया? इसके अंतर्गत आपका जो है लॉर्ड जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो जो था इसका जो है यहाँ पर जनक था। यहाँ पर लॉर्ड मिंटो इसका जनक था। उस समय क्या किया गया था? मुस्लिमों के लिए, किसके लिए भैया? मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था? पृथक जो है निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। निर्वाचन की यहाँ पर व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, निर्वाचन का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें? जी बहुत शानदार, 8 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका। भारत के जो है भारत के इनमें से किस वायसराय ने जो है यहाँ पर निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने किया था? तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड वेपल हो जाएगा। बताइएगा बात की जाएगी, बताइएगा स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन यहाँ पर किसके समय में प्रारंभ किया गया? तो बात की जाए स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन को 18 मई, कब भैया? 18 मई एक अधिनियम के द्वारा, 18 मई 1800 कब? 18 मई 1882 को एक अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया? इसको यहाँ पर स्थापित किया गया, कानून बनाया गया। और जो है किसका समय था? वो लॉर्ड रिपन का समय था। लॉर्ड रिपन कब से कब तक था? तो लॉर्ड रिपन 1800, इसका कार्यकाल की बात किया है 1880 से इसका कार्यकाल 1884 के तक था जो है इसका कार्यकाल तक था। जी सूरज जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। बात की जाए यहाँ पर इसके समय में, इसी के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में ही वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, क्या था भैया? जो प्रेस एक्ट था क्या था? वर्नाकुलर जो है जो प्रेस एक्ट था उस पर जो है क्या किया गया था? जो है प्रतिबंध लगा था, उसको प्रतिबंध हटा दिया गया था। उसको जो प्रतिबंध को हटा दिया गया था, प्रतिबंध को यहाँ पर क्या किया गया था? हटा दिया गया था। और जो है और क्या हुआ था इसके समय में? और इसके समय में क्या हुआ था? जो इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट विवाद था, क्या था भैया? इल्बर्ट बिल
इल्बर्ट इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल था जी, आया था इसके समय में इल्बर्ट बिल, इसी के समय में आया था। कब का था ये जो आप 1884 का इल्बर्ट बिल था, इसी के समय में जो है आपका आया था। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर का प्रश्न क्या है जी। सी आ रहा है, सभी लोगों का सी आ रहा है, सक्सेस जी, ओजीए वाले, अक्की जी, सभी का 8 का सी आ रहा है। 9 नंबर देखते हैं, इनमें से जो है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी को, या फिर इसमें से लॉर्ड इरविन को। बात की जाए भारतीय रेल की, तो भारतीय रेल को कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका 1853 में भारतीय रेल को प्रारंभ किया गया था। तो भारतीय रेल जो प्रारंभ हुई थी 1853 में, उस समय कौन था? उस समय 1853 कब? 1853 में जी। 9 का सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो था, इसको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। और आपका 16 अप्रैल कब भैया? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल जो आपका था, 16 अप्रैल 1853 को ये भारतीय रेल पहली बार चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक पहली बार चलाई गई? ये आपका यहाँ बम्बई से जो है आपका थाने के बीच चलाई गई। कहाँ से भैया? बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। कितने किलोमीटर? ये आपका 34 किलोमीटर चलाई गई। 34 किलोमीटर तक ये जो है चलाई गई जो है पहली बार। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1854 में पोस्ट ऑफिस क्या हुआ था? पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था 1854 में। क्या था भैया? पोस्ट ऑफिस अधिनियम था। पोस्ट ऑफिस जो अधिनियम था ये आया था। और जो इसके अंतर्गत क्या किया गया था? डाक टिकट का प्रचलन हुआ। क्या हुआ भैया? डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक टिकट का जो है प्रचलन शुरू हुआ। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, आपका उत्तर सी हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, सक्सेस जी, अक्की जी, ओजी वाले सभी का आंसर आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। 10 नंबर का प्रश्न क्या है? इसमें से 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। यही जो है आपके स्वतंत्र भारत के जो है होने पर जो है अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ये आपके प्रथम इसके स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम क्या थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल भी थे ये। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 11 नंबर में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर जो है आपके लुइस माउंटबेटन जो है की जगह किसको जो है यहाँ पर किसने ली थी? तो बताइएगा इसमें किसने जगह ली थी? गवर्नर जनरल की जगह किसने ली थी? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, या फिर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बात की जाए स्वतंत्र भारत के यहाँ पर स्वतंत्र भारत के क्या हुआ? जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन जो इनकी स्थान पर प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम किसकी बात की जाए? बात की जाए भारतीय गवर्नर जनरल की, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? डी आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे देखा जाए। जी डी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। 11 का डी आ रहा है। चलिए भैया आगे देखा जाए। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने क्या किया था? जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति आरंभ की थी। तो कौन था? पैरामाउंटसी नीति किसने आरंभ की थी? तो चलिए 12 नंबर के प्रश्न की बात की जाए। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड जो है डलहौजी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा?
इसमें आपका 12 नंबर का तो बात की जाए ये क्या था, ये जो है सर्वोपरि सर्वोपरि या सर्वोच्चता की नीति थी। क्या भैया, सर्वोपरि सर्वोपरि या फिर कहा जाए सर्वोच्चता सर्वोच्चता की जो है नीति थी, सर्वोच्चता की नीति थी। इस नीति को किसने जो है लागू किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग की बात की जाए, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल आपका 1813 से लेकर 1820 तक था इसका कार्यकाल। ये लॉर्ड हेस्टिंग था, वही था जिसने जो है आपका पैरामाउंट सी नीति जो है प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड आपका, ये 1800 यहाँ पर 13 से 23 है, ये 1823 तक जो है यह जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन सा जो है सुधार आंदोलन जो है आपका, कौन सा सुधार आंदोलन की बात की जाए, तो कौन सा सुधार आंदोलन इसमें आपका 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है कार्यकाल में हुआ था। सती प्रथा का यहाँ पर सती प्रथा का क्या था, प्रतिषेध था या व्यापगत सिद्धांत था या फिर विधवा विवाह था या जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार था। तो बात की जाए यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की गई है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल अभी हम लोगों ने पे ही चर्चा किया। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1828 से इनका कार्यकाल 1835 तक था। तो इन्हीं के समय में जो है आपका 1829 में जो है सती प्रथा का प्रतिषेध किया गया। सती प्रथा का इसको क्या नियम जो है, नियम कौन था, नियम 17 के अंतर्गत इसका प्रतिषेध किया गया। और जो है नियम 17 के अंतर्गत इसका प्रतिषेध किया गया। तो बताइएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा जी, सक्सेस जी का, ओ जी वाले, कक्की जी का, सभी का ए आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान जो है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंतिम जो है गवर्नर जनरल और जो है पहला वायसराय इसमें से कौन था, तो बताइएगा लॉर्ड कैनिंग था या फिर सर जॉन यहाँ पर मैकफर था या फिर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था या फिर जो है आपका लॉर्ड डलहौजी था। बताइएगा कौन हो जाएगा इसका, बताइएगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन था भैया, तो बात की जाए जो है कौन था, तो जब जो है 1857 की क्रांति हुई, क्या हुआ भैया, 1857 की जो है क्रांति हुई थी। क्रांति के समय जो है, क्रांति के समय बात की जाए या फिर जो है, या फिर अंतिम बात की जाए, अंतिम गवर्नर जनरल या फिर कौन आपका अंतिम जो है गवर्नर जनरल या फिर आपका प्रथम आपका वायसराय की बात की जाए, तो ये कौन हो जाएगा, बताइएगा भाई। क्या कर रहे हैं, उत्तर 14 का ए कर रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा भैया, इसका सबका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जो है आपका कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, चलिए भैया, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 नंबर का प्रश्न है। इनमें से जो है किसे भारत में जो है सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा भैया भारत में सिविल सेवा का जनक। यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर कार्नवालिस या गांधी जी या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव, बताइएगा भैया। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, महात्मा गांधी या फिर लॉर्ड कार्नवालिस। तो चलिए इसको बात की जाए तो नींव रखने का काम कौन किया था सिविल सेवा का, यहाँ पर सिविल सेवा की नींव रखने का कार्य कौन किया था, नींव रखने वाला कौन था भैया, नींव रखने वाला कौन था, तो नींव रखने वाला वारेन हेस्टिंग था। कौन था भैया, नींव रखने वाला वारेन हेस्टिंग था। बात की जाए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग था, और जो है परंतु जो है इसको क्या किया, परंतु इसको
क्रियान्वित एवं नियमित जो है आधुनिकीकरण करना या नियमित करना, क्या था? आधुनिकीकरण करना या फिर जो है नियमित करना, नियमित करने का काम किसने किया था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यहाँ पर कॉर्नवालिस ने किया था। इसी को जो है इसी को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में जो है सिविल सेवा का इसको जनक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए भैया, बहुत शानदार, ए आ रहा है, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। सभी लोगों का, अक्की जी को, जी वाले सक्सेस जी का, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर का आपका प्रश्न है। चलिए, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद जो है, जो क्या है भैया, इल्बर्ट बिल से था। तो इल्बर्ट बिल का संबंध जो है इसमें से किससे था? तो इल्बर्ट बिल की बात की जाए, इसमें से इल्बर्ट बिल का संबंध किससे था? तो बात की जाए आपका इल्बर्ट बिल लॉर्ड जो है आपका लॉर्ड मेयो से था, लॉर्ड रिपन्स था, या लॉर्ड जो है आपका लैंसडाउन से था, या फिर लॉर्ड डफरिन से था? तो बताइएगा किससे था। तो इसमें बात की जाएगी, इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका इल्बर्ट बिल जो विवाद था, ये कब का था? ये 1800 कब का था? ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपका 1884 का था। तो इस समय इसमें क्या था? लॉर्ड जो इल्बर्ट बिल था, ये जो है किसके समय आया था? ये लॉर्ड रिपन था, इससे संबंधित था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात की जाए, इसका कार्यकाल कब से था? इसका कार्यकाल आपका 1880 से 1884 के बीच था। उसी के समय इसका इल्बर्ट बिल विवाद आया था। तो इल्बर्ट बिल में क्या था? इसमें इल्बर्ट बिल की बात की जाए, इसमें था कि जो अंग्रेजों का, यूरोपियों का, यहाँ पर बात की जाए, जो यूरोपियों का मुकदमा था, वो जो है भारतीयों द्वारा सुने जाने का प्रावधान कर दिया गया था। इसी का जो है विवाद हुआ था। ये यहाँ पर यूरोपियों का जो है मुकदमा या केस कहा जाए, यहाँ पर मुकदमा जो है भारतीयों द्वारा, यहाँ पर क्या किया गया? भारतीयों द्वारा जो है, या किसी भी जो है जजों के द्वारा, भारतीयों द्वारा सुनवाई का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था। अंग्रेजों ने इसको जो है विरोध किया था। भैया किसने? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, यूरोपियों ने इसका विरोध किया था। यूरोपियों ने या फिर ब्रिटिशों ने या फिर अंग्रेजों ने जो है इसका जो है विरोध किया था। विरोध करके जो है इसको क्या किया था? विरोध किया था। एक श्वेत क्रांति के नाम से एक विरोध प्रदर्शन किया था। क्या था भैया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के नाम से एक जो है विरोध किया था एक। तो आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति के नाम से विरोध किया था अंग्रेजों ने। तो इसमें यही प्रावधान का था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। चलिए भाई, जी 16 का भी आ रहा है, बहुत शानदार, सभी लोगों का आ रहा है। चलिए आगे 17 नंबर का है, अवध साम्राज्य के बारे में। चलिए भैया, ये किसका कथन है तो बताइएगा। या वह फल है चेरी, जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। भैया टपक जाएगा किसने कहा था? चलिए बताइएगा। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कर्जन? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा। तो अवध के बारे में बात की जाए तो अवध का क्या था? अवध का उस समय जब अवध का विलय कब किया गया था? बताइएगा अवध का विलय कब किया गया था?
ये आपका अवध का विलय 1800 कब किया गया था? 1856 में। 56 में क्या किया गया था? अवध का जो है अवध का विलय कर लिया गया था, विलय हुआ था। और ये कथन कब का है? ये कथन की बात की जाए तो ये कथन आपका कब का है? कथन ये कथन आपका 1851 का है। कब का है? 1851 का ये कथन है। उसके कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद जो है अवध में विलय कर लिया गया जो है। वो अवध का विलय अंग्रेजी जो है साम्राज्य में कर लिया गया। तो ये हो जाएगा, किसका था भैया? लॉर्ड डलहौजी का था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये हुआ था। आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा भैया इसका। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है जी? बहुत शानदार, सभी का आंसर सी आ रहा है। 18 नंबर के प्रश्न में बात की जाए, आपका कब क्या है? 1798 में जो है निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना? और जो है कलकत्ता में अपने लिए क्या किया? कलकत्ता में अपने लिए क्या बनवाया था? एक विशाल महल यह है गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था भैया। गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था, या फिर लॉर्ड जो है बेंटिंग ने करवाया था, लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने करवाया था, या लॉर्ड बेलेजली ने करवाया था? भैया लॉर्ड बेलेजली वही है जिसने सहायक संधि इसका जो है संबंध था। किससे संबंध था? सहायक संधि संबंध था। तो लॉर्ड बेलेजली जो था, लॉर्ड बेलेजली, इसका आंसर कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजली डी हो जाएगा। इसके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल इसका कब से कब था? इसका कार्यकाल जो था इसका कार्यकाल था जो 1700 कब से कब तक था? तो 1798 से लेकर 1900 कब तक था? 1905 तक था। वो 1805, माफ कीजिएगा, देखिएगा 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था जी। डी आंसर हो जाएगा, इसका कार्यकाल था। और क्या किया था इन्होंने इसका यहाँ पर शासन व्यवस्था के संचालन में क्या किया था? जो शासन व्यवस्था का संचालन करना था, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता में क्या किया था? शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए इन्होंने जो है कहाँ पर? कलकत्ता में एक जो है यहाँ पर गवर्नमेंट हाउस बात की जाए, यहाँ पर का निर्माण कराया था। इसमें कलकत्ता में निर्माण कराया था। वर्तमान में क्या है? यही कलकत्ता का राजभवन है। क्या भैया? इस समय वर्तमान में यही कलकत्ता का राजभवन है। वर्तमान में बंगाल का, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल का राजभवन है। ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार का जो है राजभवन है। क्या भैया? राजभवन है। चलिए आगे देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बहुत शानदार, डी आ रहा है। नेक्स्ट नंबर है सैनिक विद्रोह जी। सैनिक विद्रोह के यहाँ पर दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग था, या फिर हेस्टिंग था, या कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड डलहौजी था? चलिए भैया सैनिक विद्रोह की बात की जाए तो बताइएगा सैनिक विद्रोह के समय कौन था? बताइएगा सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह हुआ था वो आपका 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। बात की जाए यहाँ पर जो आपका लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग या कब से कब तक था? तो बात की जाए लॉर्ड कैनिंग जो आपका 56 से कब से था? ये आपका 56 से लेकर 1856 से लेकर कब तक था? 1862 तक था। ये जो है ये यहाँ वो था। तो उसी समय जो है इसी के कार्यकाल में जो है क्या हुई थी? जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, इसी के कार्यकाल में हुआ था। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है आपका? 20 नंबर का प्रश्न है। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था? चलिए भैया रॉयल कमीशन के समय कौन था? रॉयल कमीशन क्या था आपका?
आपका 1912 में था, उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड अफरिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था, या फिर लॉर्ड इरविन था? बताइएगा बताइएगा। बात की जाए जो सिविल सेवाओं के संबंध में, सिविल सेवाओं के यहाँ पर, सिविल सेवाओं के संबंध में जो रॉयल कमीशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? इसमें लॉर्ड स्टिलिंग थे। कौन थे भैया? लॉर्ड, यहाँ पर आपके लॉर्ड स्टिलिंगन, ये आपके कौन थे? अध्यक्ष थे। और बात की जाए उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। या वही समय है कब? जब जो है हार्डिंग था, जब जो है क्या हुआ था लॉर्ड हार्डिंग समय, जब आपका जो है कब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। कब हुआ था भैया? दिल्ली जो है दरबार हुआ था उस समय। वहाँ पर जो थे कौन थे? राजा कौन थे? जो है पंचम, क्या थे भैया? जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। और इसी के समय में जो है क्या हुआ था? जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कलकत्ता से राजधानी को, यहाँ पर कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, दिल्ली बनाई गई थी। ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, सी नंबर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखा जाए 21 नंबर यहाँ पर। जी हार्डिंग बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े जो है सामाजिक सुधारों में से एक था। गवर्नर जनरल कौन था? किसके समय में किया गया था? तो बताइएगा भैया। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या फिर आपका लॉर्ड यहाँ पर चार्ल्स मिडकॉफ था, या विलियम बेंटिंग था, या मैकाले था? चलिए बताइएगा कौन था भैया उस समय? तो उस समय कौन था? बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल की बात की जाए तो एक आप 1828 से लेकर जो है आपका 1800 आपका 35 तक था। बात की जाए यहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन की, सती प्रथा का उन्मूलन क्या किया गया था? 1829 में किया गया था। 1829 का नियम जो था आपका नियम 17 के अंतर्गत किया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय, क्या भैया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है, प्रयास से किया गया था। चलिए भाई तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, संजीव जी सी आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार। सक्सेस जी, अक्की जी, ओजी वाले सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के जो है लिए औपनिवेशिक जो है 1929 में औपनिवेशिक जो है आपका जो है स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट को अस्पष्ट प्रस्ताव घोषित किया था, अस्पष्ट प्रस्ताव घोषणा की थी? बताइएगा इसका आंसर। तो ये आपका बात की जाए लॉर्ड रिपन की, या फिर लॉर्ड इरविन की, या फिर जो है बताइएगा जो है, या फिर कॉर्नवालिस की, या लॉर्ड कैनिंग की? बात की जाए 1929 में, 1929 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो जी वाले भी कर रहे हैं, हक्की जी भी कर रहे हैं, सक्सेस जी भी कर रहे हैं जी। लॉर्ड इरविन था, वो लॉर्ड इरविन था जिसने जो है क्या किया था? लॉर्ड इरविन जो है, तो यहाँ पर डोमिनियन राज्य, जो आपका डोमिनियन राज्य की स्टेट, डोमिनियन स्टेट की जो है स्वराज की मांग की गई थी, जो आपकी स्वराज की मांग की गई थी, ये कब की गई थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होगा भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब की गई थी? ये 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 में की गई थी। और बाद में इसको जो है, बाद में इसको जो ये क्या था, जो लॉर्ड इरविन था, ये लॉर्ड इरविन ने इसको जो है अस्पष्ट कर दिया था, इसको जो है अस्पष्ट करके मानने से इनकार कर दिया गया था। और उसके बाद
उसको जो है किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, तो आपका हो जाएगा बी यहाँ पर लॉर्ड जो है इरविन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपका 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर में क्या बताया गया है, भारत के किस वायसराय ने जो है देसी भाषा प्रेस अधिनियम, क्या भैया, देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है यहाँ पर प्रस्ताव दिया था, क्या किया था, प्रस्ताव दिया था। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड आपका रीडिंग हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस हो जाएगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा, या फिर लॉर्ड मियो हो जाएगा। बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको किसने बैन किया था, किसने लाया था, ये एक्ट किसने लाया था, तो ये आपका ये एक्ट कब आया था, 1800 कब आया था भैया, 1878 का प्रेस ये था, 1878 में एक्ट आया था। एक्ट कब का है, 1878 का है। तो बात की जाए यहाँ पर, यहाँ इसमें क्या किया गया था, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो है इसमें क्या किया गया, देसी क्या था भैया, इसमें जो आपका देसी देसी भाषा के क्या थे भैया, समाचार पत्र थे, उनको क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, क्या किया था, कठोर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या किया गया था भैया, कठोर प्रतिबंध जो है लगाया गया था इस पर। तो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन वो कौन था भैया, लॉर्ड लिटन, ये कब से कब तक था, ये आपका 1876 से कब तक था, 1876 से 1880 तक जो है ये क्या था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कब से कब था, 1876 से 1880 के बीच गवर्नर जनरल था। जी अजय कुमार जी सी हो जाएगा, बहुत शानदार। अक्की जी सी, ओजी वाले सी, सक्सेस जी सी, सभी लोगों का सी आ रहा है। लॉर्ड लिटन हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने, कौन भैया, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय जो है सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। सांख्यिकी सर्वेक्षण कौन कराया था, लॉर्ड मियो ने करवाया था। यहाँ पर कौन कराया, लॉर्ड मियो या लॉर्ड कैनिंग या फिर आपका लॉर्ड आकलैंड या लॉर्ड डलहौजी। बताइएगा इसका आंसर करिएगा, बताइएगा भैया। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। चलिए भैया इसका आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए, सक्सेस जी करिए, ओजी वाले, अक्की जी, अजय कुमार जी, राजेंद्र जी, सभी लोग इसका आंसर करिए। तो ये आपका क्या था, इसमें भारतीय जो है आपका सांख्यिकी सर्वेक्षण, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किसने कराया था, तो ये आपका लॉर्ड मियो हो जाएगा, लॉर्ड मियो। बात की जाए यहाँ पर, जी आप ही मोटिवेशन, स्वागत है भैया, ए हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर लॉर्ड मियो था, लॉर्ड मियो की बात की जाए तो लॉर्ड मियो आपका 1869 से 72 तक था। कब था, 1800 आपका 69 से 1872 के बीच में ये जो है क्या था, गवर्नर जनरल था आपका। इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण यही करवाया था। और उसने क्या किया था, इसने जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण, इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत में क्या कहा जाता है, वित्तीय जो का क्या था यहाँ पर, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो है इसको क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है ये है। और इन्हें इसी के समय में इसको सांख्यिकी जो है यहाँ पर सर्वेक्षण कराया गया था। ये आपका सांख्यिकी किससे संबंधित है भैया, उसी से वित्तीय और उससे संबंधित है सब। तो ये हो जाएगा। जी अजय जी बहुत शानदार, सक्सेस जी बहुत शानदार, अक्की जी, ओजी वाले, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सहायक संधि, क्या भैया, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार करने के लिए जो है यहाँ पर अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियों में से एक थी। इसके द्वारा पेश किया गया था, बताइएगा किसके द्वारा ये पेश किया गया था। इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर करिएगा। तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड जो है आपका विलियम हो जाएगा, या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, या आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी। बात की जाए सहायक संधि, तो सहायक संधि, जी सहायक संधि बताइएगा। तो सहायक संधि किसके कार्यकाल में हुई,
तो पहले सहायक संधि के अनुसार किसको पहले हड़पा गया था, किसको जो है किया गया था, तो हैदराबाद कौन था पहले आपका, हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद क्या था बताइएगा, हैदराबाद था, कब था ये 1800 कब था भैया हैदराबाद, बताइएगा आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बेलजली जी, एकदम एकदम शानदार, बेलजली हो जाएगा, बेलजली हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है 1800 जो है आपका 1798 में जो है पहले किया गया था। उसके बाद हैदराबाद के बाद किसको किया गया था, मैसूर को किया गया था, किसको, मैसूर को किया गया था। ये कब किया गया था, ये आपका 1799 में किया गया था मैसूर। उसके बाद कौन था, मैसूर बाद तंजौर था, क्या था भैया आपका, तंजौर था, तंजौर था आपका। ये भी कब था 1700, ये भी आपका 1799 में था, 1799 में था। तंजौर के बाद क्या था आपका, अवध था, क्या था भैया, अवध था। अवध को कब किया गया था, अवध को आपका 1800 किसमें किया गया था, 1801 में किया गया था। इस तरीके से सभी को यहाँ पर मिलाया गया था। बात की जाए लॉर्ड वेलेस्ली की, तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था कब से कब था, बात की जाए लॉर्ड वेलेस्ली के इसके कार्यकाल की, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल की बात की जाए, कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल जो था ये आपका 1798 से एक अब तक था, 1798 से आपका 1805 तक इसका कार्यकाल था। तो ये हो जाएगा भैया। चलिए भैया, बहुत शानदार, अनुज जी का सी आया, अक्की जी का सी आया, सक्सेस जी का, सभी लोगों का आया है, बेलजली आया है। नेक्स्ट देखा जाए 26 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए। 1800 आपका 81 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और जो है यहाँ पर शिक्षण के लिए मदरसा स्थापना कहाँ पर कराया था, बताइएगा। यहाँ पर मदरसा की स्थापना कराई थी, तो वो कौन था, वो जो है कौन था, वो वारेन हेस्टिंग था। कौन था भैया, वारेन हेस्टिंग था। इसने मदरसा यहाँ पर कहाँ कराया था, कलकत्ता में जो है, कहाँ पर भैया, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ये कलकत्ता है आपका, मदरसा की स्थापना कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। किसने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। चलिए भैया, और आगे बात की जाए 27 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, किस जो है गवर्नर जनरल ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किसके समय में हुआ था, जो आपका स्वतंत्रता जो संग्राम का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो कौन था भैया, ये कब हुआ था आपका 1857 में हुआ था। 1857 में क्या हुआ था भैया, क्या हुआ था, आपकी क्रांति या सिपाही विद्रोह हुआ था। ये हुआ था आपका, तो उस समय कौन था, अजय जी का डी आया है, लॉर्ड कैनिंग। तो भैया बताइएगा कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, बहुत शानदार, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। बात की जाए लॉर्ड कैनिंग कब से था, 1856 से, ये कब से कब तक था, 1856 से 1862 तक था। कब से था, 1856 से 1862 तक था। यही क्या था, यही अंतिम गवर्नर जनरल भी था भारत का। यही क्या था, यही जो है आपका अंतिम गवर्नर जनरल था। और यही जो है प्रथम जो है, प्रथम क्या था, प्रथम वायसराय भी था, वाय जो है सराय भी था। तो आपका कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए देखा जाए, इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखा जाए, जी अजय जी डी, आरपी जी का भी डी आया है, अक्की जी ओजी वाले सभी लोगों का डी है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का जो है आह्वान किया था, उस समय जो है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, दांडी यात्रा कब हुई थी, तो दांडी यात्रा आपकी कब हुई थी भैया, दांडी यात्रा आपकी कब हुई थी भैया, याद करिएगा, 12 मार्च कब हुआ था भैया, 12 मार्च आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1930 में, 1930 में हुआ था। और जो है ये क्या हुआ था, ये जो है ये पूर्ण कब हुई थी, ये जो है आपकी 6 अप्रैल, कब भैया, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल आपका 1930 को जो है पूर्ण हुई थी। साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी जो है आपके जो नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई थी यहाँ पर, ये कुल मिलाकर। तो चलिए, तो ये किस समय था, उस समय कौन था भैया बताइएगा, उस समय जी सक्सेस जी, बहुत शानदार, 12 मार्च से 6 अप्रैल, बहुत शानदार, 1930 तक, बहुत शानदार। तो उस समय कौन था भैया, लॉर्ड इरविन था। इरविन की बात की जाए तो इरविन कब से कब था, तो इरविन जो था
वो जो है आपका 1926 से कब से था, 1926 से 1931 तक था। 1926 से 1931 तक ये क्या था भैया, ये जो है यहाँ पर वायसराय था, वायसराय था जो है जी। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था भैया, गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे आपका 29 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको प्रश्न को देखा जाए। 29 नंबर में क्या कह रहा है आपका, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका थी। तो कौन था भैया, विलियम कैरी थे, या फिर आपके चार्ल्स वुड थे, या थॉमस जो है बेबिंगटन मैकाले थे, या फिर जेम्स मिल थे। कौन थे भैया, कौन थे इसमें, तो आपका कौन थे भैया, ये मैकाले थे, क्या थे, कौन थे भैया, इन्होंने मैकाले थे। इन्होंने क्या किया था भैया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, अंग्रेजी शिक्षा को क्या किए थे, प्रोत्साहन दिए थे। अंग्रेजी आपका अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन पर जो है क्या किए थे, इन्होंने प्रोत्साहन पर जो आपका बल दिया था, प्रोत्साहन पर बल दिया था जी। ये कब का था, ये कब का था, 1900 माफ कीजिएगा 1834-35 में। कब हुआ था भैया, 1834-35 के समय की थी। 1800 क्या था, 1835 के समय था लॉर्ड मैकाले। तो और जो है उस समय कौन था जो है आपका, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल की बात की जाए उस समय आपका गवर्नर जनरल बेंटिंग था। कौन था भैया, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कौन था भैया, बेंटिंग था। कौन था, बेंटिंग था उस समय। बेंटिंग जो है आपका गवर्नर जनरल था। कब से कब था, ये आपका 1828 से 1835 तक था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुत शानदार, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका अंदर आंसर, सी हो जाएगा जी। सक्सेस जी, अजय जी, अक्की जी, ओजी वाले, मोटिवेशन जी, सभी लोग आ रहे हैं भैया, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, चलिए भैया, तो एक जो था आपका, एक जो है वुड डिस्पैच था, वो 1800 कब का था, वुड डिस्पैच 1854 का था। उसको भी नोट कर लीजिए, क्या था भैया, वुड डिस्पैच क्या था, चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच था। क्या भैया, उसको क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच था। वुड डिस्पैच कब का था भैया, वो 1800 आपका 54 का है जो है। उसको क्या कहा जाता है, उसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए भैया आगे देखा जाए, ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा 30, क्योंकि आपका समय भी हो गया। तो चलिए भैया, इनमें से किससे अखिल भारतीय, चलिए भैया अखिल भारतीय, आइए भैया स्वतंत्र भारत में आ जाइए। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है कहाँ पर, इसमें से किसको कहा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, बताइएगा किसको कहा जाता है। तो ये कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, या फिर आपके लाला लाजपत राय हो जाएंगे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए भैया इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो हम लोग जो है अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो किसके द्वारा बताइएगा, किसके द्वारा जो है किया गया था अखिल भारतीय सेवाओं का, यहाँ पर इसका आंसर करिएगा। तो आपका हो जाएगा कौन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे भैया, ये जो है भारत के पहले कौन थे, ये गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री भारत के प्रथम जो है प्रथम गृह मंत्री उस समय कौन थे भैया, सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी ने कब जो है 21 अप्रैल, कब भैया 21 अप्रैल आपका 21 अप्रैल 1947 को जो है 47 को क्या किया था इन्होंने जो है क्या किया था भैया आपका, इन्होंने जो प्रशासनिक सेवा को क्या किया था, संबोधित किया था यहाँ पर। जो तभी से जो है इसको क्या किए थे, वहीं पे स्थापना भी किए थे जो है प्रशासनिक सेवा को संबोधित, और वहीं पर इसकी स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे, तो ये हो जाएगा मेटकाफ हाउस जो है दिल्ली के मेटकाफ हाउस में। कहाँ पर, दिल्ली के मेटकाफ हाउस में। कहाँ से,
दिल्ली के मेटकॉफ हाउस जो था, मेटकॉफ हाउस जो है आपका, मेटकॉफ हाउस से जो है यहाँ पर संबोधन किए थे, तभी इसकी जो है यहाँ पर वहाँ इसकी सिविल सेवा की बात की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? आपका सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को कि जो है आपका 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये जो है सिविल सेवा दिवस मनाने का फैसला कब से किया गया? तो 2006 से। कब से भैया? 2006 से जो है सिविल सेवा जो आपका सिविल सेवा दिवस जो है यहाँ पर मनाने का निश्चय किया गया। सिविल सेवा दिवस कब भैया? 21 अप्रैल से, 21 अप्रैल को। तो ये आपका हो गया 2006 से इसको मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को जो है मनाया जाता है जी। 21 अप्रैल सक्सेस जी, बहुत शानदार। सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जो है थे। तो चलिए भैया अब हमारे प्रश्न यहीं से समाप्त होते हैं। ये आपका धुआंधार प्रचार चल रहा है, ये आपका धुआंधार प्रचार है। क्या है भैया? जो है आपका जो यहाँ पर सफलता बैच चल रहा है, सफलता बैच बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। ये आप लोग सफलता बैच आप लोगों के लिए ये लगभग जो है एक माह हो गया। कब चल रहा है? 5 फरवरी से लगातार चल रहा है। आज 4 फरवरी हो गई जी। 2006 से मनाया जा रहा है। अजय कुमार जी, जी सरदार जी, शानदार सेशन, बहुत शानदार, नाइस सेशन, बेस्ट क्लास, थैंक यू, बहुत शानदार सभी लोगों का। आरपी मोटिवेशन अक्की जी, ओजी वाले सक्सेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये यूट्यूब पर आपके फ्री चल रही है, यूट्यूब पर आपके फ्री चल रही है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। इसमें 100% रणनीति के साथ जो इसमें क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, सेलेक्टिव एकदम क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपके, उसी के अंतर्गत जो है आपके क्वेश्चन जीएस में कराए जा रहे हैं। आप लोग उठाएंगे क्वेश्चन, तो ये सब आपके रेलवे के आए हुए क्वेश्चन हैं जो है उसी में जो आने वाले हैं, उसी के अंतर्गत इसको बताया जा रहा है। ये आपके जो ओपन जीएस अकेडमी का जो आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उसी पर ये निःशुल्क है। तो आप लोग निश्चित रूप से इससे जुड़िए। और आपकी अभी शाम को क्लास होती है, शाम को 4 PM पर वो क्लासें अभी लगातार होंगी। 4 PM पर क्या होगी? आपकी भूगोल की होगी। क्या होगी भैया? भूगोल की। इसमें आपकी NCERT चल रही है, NCERT चल रही है आपकी, जो NCERT चल रही है वो उसमें क्या कराया जा रहा है? उसमें MCQs को कराया जा रहा है। और आपकी यहाँ पर देखिएगा 6 PM पर जो है आपकी 6 PM पर क्या चल रही है? इसमें संविधान की जो है पॉलिटी की यहाँ पर क्या कराया जा रहा है? इसमें भी आपका यहाँ पर NCERT यहाँ पर कराई जा रही है, उसमें भी आपका यहाँ पर MCQ चल रहा है। तो ये आप लोग अभी शाम को इस क्लास में जो है इस क्लास के साथ जुड़िए। चलिए भैया, तो आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नाइस सेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।